विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है, एक बार फिर कांग्रेस ने सीबीआई को पत्र लिखा है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल, इनका एकमात्र एजेंडा है कि किस तरीके से जनता को गुमराह करें। एसआईआर के माध्यम से पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया हो, ये चुनाव आयोग की मंशा थी, जो सार्थक तरीके से ग्राउंड पे दिखी भी। तमाम प्रदेशों में जहां एसआईआर के बाद चुनाव हुए, वहां एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिला, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। और एसआईआर की प्रक्रिया वो वोटर लिस्ट है, उसको दुरुस्त करने की प्रक्रिया है। इसके बारे में विपक्ष लगातार भ्रम फैला के, झूठ बात बोल के, गुमराह करके, गफलत में डाल के ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष के पास आज कोई एजेंडा नहीं बचा। जनता के दिलों में विपक्ष के प्रति कोई विश्वास नहीं है। जनता जानती है कि विपक्ष पूरी तरीके से समाज को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है, तो विपक्ष के किसी भी नेगेटिव एजेंडे में जनता नहीं पड़ने वाली। लेकिन सर, एक और इंडिया ब्लॉक की तरफ से राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि केंद्र से मोदी सरकार जा रही है, वहीं यूपी से अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार जो है यूपी से जा रही है। इन दोनों दलों के दावे को आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, यही दावा 17 में भी किया, यही दावा 19 में भी किया, यही दावा 22 में भी किया, यही दावा 24 में भी किया। तमाम दावे फेल साबित हुए। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी को हर चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। फिर ऐसा ही दावा बिहार में किया, ऐसा ही दावा पश्चिम बंगाल में किया, ऐसे ही दावा महाराष्ट्र में किया, ऐसे ही दावा जो है पंजाब में किया, ऐसे ही दावा दिल्ली में किया, ऐसे ही दावा कांग्रेस पार्टी ने तमाम जो अलग अलग प्रदेशों में किया। लेकिन कहीं भी आप देखिए, उनका कोई सकारात्मक परिणाम उनके प्रति देखने को नहीं मिला। एक आध जगह जहां वो चुनाव जीते, पंजाब जैसी जगहों पे आम आदमी पार्टी जीती या कहीं कांग्रेस पार्टी जीती, तो वहाँ तो उनको एसआईआर और चुनाव प्रक्रिया बहुत अच्छी लगी। और जहाँ चुनाव हारते हैं वो, वहाँ जो है उन्हें चुनाव प्रक्रिया खराब लगती है, चुनाव आयोग खराब लगता है, प्रशासन खराब लगता है। तो जनता के जनादेश का अपमान करना, ये विपक्ष को भारी पड़ रहा है। जनता के जनादेश का सम्मान ना करना, ये जनता को रास नहीं आ रहा है। ये बात विपक्ष नहीं समझ पा रहा है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ये अभी गफलत में है। अभी बिहार में भी या पश्चिम बंगाल में 2 चुनाव अभी रिसेंटली हुए, 1 साल के अंदर। इन दोनों प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के तमाम दावे पूरी तरीके से फेल साबित हुए, फ्लॉप साबित हुए। तो ये एक फ्लॉप पिक्चर है जो पूरी तरीके से पिट गई है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक फ्लॉप पिक्चर की तरह है, जिसका पोस्टर सिनेमा घरों से उतर गया है। जनता इनकी सच्चाई को जानती है। सर, एक सवाल और ले लीजिए। AIMPLB ने समय बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि 13,000 ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज अभी अपलोड नहीं है। कुल 1.52 लाख प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, जिसमें 1.3 लाख को मिली आधिकारिक मंजूरी है सर। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम केंद्र की हमारी मोदी सरकार जब लेके आई, उसके पीछे का मंशा ये था कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनको डिजिटलाइज करें और उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाएं। अवैध कब्जे जो वक्फ की संपत्तियों पे होते हैं उसको कब्जा मुक्त कराया जाए। वक्फ की संपत्तियों के डॉक्यूमेंट हैं उसको दुरुस्त कराया जाए। ऑडिटिंग प्रॉपर हो वक्फ की संपत्तियों का, ताकि वक्फ की संपत्तियों की आय बढ़ाई जा सके। इस नियत के साथ उम्मीद पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, जिसमें सभी वक्फ की संपत्तियों को ऑनलाइन दर्ज कराने की बात कही गई थी। 6 महीना समय केंद्र सरकार ने दिया था। उस 6 महीने का समय जब पूरा हुआ, फिर जो आम मुस्लिम समाज की तरफ से डिमांड आई कि इसको और बढ़ाया जाए, तो माननीय न्यायालय ने फिर गाइडलाइंस दी 6 महीने और उसको बढ़ाया गया, जो पिछले महीने जिसकी समय सीमा पूरी हुई। अभी भी बहुत बड़ी ऐसी संख्या कई प्रदेशों से सुनने में आ रही है, जानकारी हो रही है कि जिन्होंने रजिस्टर्ड तो किया, अभी जिनका किसी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से जिनका भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो ऐसी डिमांड आ रही है कि ऐसे इसकी तारीख को बढ़ाया जाए। अभी हमने केंद्र सरकार से बात की है, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से इस मसले पर बात की है। लगातार मेरी बात चल रही है। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश लगातार संपर्क में है। मैंने खुद अभी 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री जी से, किरण जी से इस मसले पर बातचीत की है और आम जनमानस की, प्रदेश की जो जनमानस की, आम मुसलमानों की जो आवाज़ थी, जो चिंताएं थी, उससे उनको अवगत कराया है। और यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि इस दिशा में कुछ ना कुछ पॉजिटिव कदम केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा।